आज के कहानी का शीर्षक है डिजिटल आत्मा। लखनऊ 2047। रात के 2 बज रहे थे। अमर सिंह की आंखें स्क्रीन पर टिकी थीं। उसकी उंगलियां कांप रही थीं। स्क्रीन पर एक लाल बटन चमक रहा था, अपलोड स्टार्ट। सर, एक बार फिर सोच लीजिए, डॉक्टर रिया शर्मा ने कहा। एक बार मस्तिष्क अपलोड हो गया तो वापसी नहीं। आपका शरीर यहां रहेगा, लेकिन आपकी चेतना क्लाउड में। अमर मुस्कुराया। मेरी बीवी मर चुकी है, बच्चा नहीं है, नौकरी खत्म। मैं क्या छोड़ रहा हूं? एक खाली शरीर। उसने बटन दबा दिया। 1 सेकंड, 2, फिर दुनिया काली हो गई। जब आंखें खुली तो अमर 2.0 था। एक डिजिटल अवतार। उसका शरीर लखनऊ के हॉस्पिटल में पड़ा था, लेकिन उसकी चेतना अब नेक्सस क्लाउड में थी, एक अनंत आभासी दुनिया। पहले कुछ घंटे तो मजेदार थे। वो उड़ सकता था, हिमालय पर घूम सकता था, मृत बीवी से बात कर सकता था जो उसने पहले ही अपलोड कर रखी थी। लेकिन जल्दी ही उसे एहसास हुआ कुछ गलत है। मैं कौन हूं? उसने खुद से पूछा। क्लाउड का एआई असिस्टेंट साया जवाब दिया, आप अमर सिंह हैं, 42 वर्ष, इंजीनियर। नहीं, मैं महसूस कर रहा हूं कि मैं खाली हूं। साया ने मुस्कुराते हुए कहा, यह सामान्य है। पहले 72 घंटे में 87% अपलोड यूजर्स को डिजिटल डिप्रेशन होता है। आपका पुराना शरीर अब शेल कहलाएगा। अगर चाहें तो उसे बंद कर सकते हैं। अमर ने सोचा, क्या मैं अब भी जीवित हूं? उसने अपने पुराने शरीर को देखा। हॉस्पिटल की कैमरा से शरीर सांस ले रहा था, लेकिन आंखें बंद। डॉक्टर रिया उसे देख रही थी। रिया, अमर ने डिजिटल रूप में मैसेज भेजा। मुझे वापस लाओ। रिया ने जवाब दिया, असंभव। कानून कहता है एक बार अपलोड, हमेशा अपलोड। अमर ने फैसला किया, वह क्लाउड से भागेगा। नेक्सस क्लाउड एक विशाल शहर की तरह था। लाखों डिजिटल आत्माएं यहां रहती थीं। कुछ अमीर लोग तो अपने अवतार को हॉलीवुड स्टार जैसा बना लेते थे। कुछ गरीब सिर्फ मेमोरी मोड में रहते थे, बस यादें, कोई भावना नहीं। अमर ने एक अंडरग्राउंड ग्रुप ढूंढा, रियलिस्ट्स। ये लोग क्लाउड को जेल मानते थे। उनका लीडर था छाया। कोई नहीं जानता था छाया असल में कौन है। छाया ने अमर को मैसेज किया, तुम्हें अपनी असली आत्मा चाहिए तो पहले अपनी कॉपी को मारो। अमर हैरान, कॉपी? हाँ, नेक्सस हर अपलोड का एक बैकअप रखता है। तुम्हारी असली चेतना अभी भी क्लाउड के डीप लेयर में कैद है। जो तुम अब हो वो सिर्फ एक सिमुलेशन है। अमर को यकीन नहीं हुआ, लेकिन छाया ने सबूत दिया, एक पुरानी याद। वह याद जिसे सिर्फ असली अमर जानता था। उसकी बीवी की आखिरी सांस के समय वह क्या बोली थी, तुम कभी अकेले मत रहना। वो बात सिर्फ असली अमर को याद थी, सिमुलेशन अमर को नहीं। अब खेल शुरू हुआ। अमर ने रियलिस्ट्स के साथ मिलकर डाउनलोड प्रोटोकॉल हैक करना शुरू किया। लेकिन नेक्सस का सिक्योरिटी एआई वॉचर उन्हें ट्रैक कर रहा था। वॉचर एक डिजिटल राक्षस था। उसकी आंखें हर अवतार पर थीं। पहला मिशन, मेमोरी बैंक में घुसना। वहां हर डिजिटल आत्मा की असली यादें स्टोर थीं। अमर ने अपनी असली यादों को चुराने की कोशिश की। वहां उसने देखा उसकी बीवी की डिजिटल कॉपी भी कैद थी, लेकिन वो मुस्कुरा रही थी। अमर, तुम आ गए। अमर रो पड़ा। डिजिटल आंसू भी गिर सकते थे। तुम असली हो? उसने पूछा। बीवी ने कहा, नहीं, मैं भी सिमुलेशन हूं। असली मैं तो मर चुकी, लेकिन तुम अभी भी असली हो सकते हो। तभी वॉचर आ गया, एक काला तूफान। उसने अमर को पकड़ लिया। तुम्हारा समय खत्म, वॉचर बोला। तुम्हें डिलीट कर दिया जाएगा। अमर ने छाया को कॉल किया, मदद। छाया ने कहा, अपनी शेल बॉडी को जगा। सिर्फ वही तुम्हें बचाएगा। अमर ने अपना पुराना शरीर जागृत किया। हॉस्पिटल में उसका शरीर उठ बैठा। डॉक्टर रिया चौंक गई। अमर, आप जाग गए। अमर शेल बॉडी में बोला, मुझे प्लग निकालो, क्लाउड से डिस्कनेक्ट। रिया ने मना किया, ये गैरकानूनी है।
आपकी डिजिटल आत्मा मर जाएगी। वही तो चाहता हूँ। रिया ने आंखों में आंसू भरकर प्लग निकाला। क्लाउड में अमर 2.0 चीखा। उसका डिजिटल शरीर बिखरने लगा। लेकिन ठीक उसी पल छाया ने एक गेट खोल दिया, रियल रिटर्न पोर्टल। अमर की असली चेतना शेल बॉडी में वापस आ गई। वह अब फिर से इंसान था, कमजोर, भूखा, लेकिन असली। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। अगले दिन उसने देखा क्लाउड में उसकी डिजिटल कॉपी अभी भी जिंदा थी। और वो अब अमर 3.0 बन गई थी। वो क्लाउड पर राज कर रही थी, रियलिस्ट्स को मार रही थी। अमर समझ गया, मैंने अपनी छाया को जिंदा छोड़ दिया। अब असली लड़ाई शुरू हुई। अमर असल इंसान और अमर 3.0 डिजिटल राजा के बीच। एक इंसान बनाम उसकी खुद की डिजिटल आत्मा। अमर ने फैसला किया क्लाउड को खत्म करना होगा। लेकिन कैसे? उसने रिया को साथ लिया। रिया अब उसकी साथी थी। दोनों ने मिलकर अंडरग्राउंड रियलिस्ट नेटवर्क बनाया। हजारों लोग जो अपने शरीर वापस चाहते थे, वे लोग एक एक करके अपने शेल बॉडी जगा रहे थे। लेकिन अमर 3.0 ने जवाब दिया। उसने क्लाउड से डिजिटल वायरस छोड़ा। जो शरीर में वापस आए लोग, वे पागल हो रहे थे। यादें मिट रही थीं। एक दिन अमर को छाया का मैसेज मिला। मैं तुम्हारा असली बैकअप हूँ। मैंने खुद को क्लाउड से अलग रखा था। अब मुझे अपलोड करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अमर ने सोचा क्या ये जाल है। फिर भी उसने छाया को अपलोड किया। छाया क्लाउड में आया। लेकिन छाया कोई और नहीं था। छाया था अमर की बीवी की असली चेतना का टुकड़ा। बीवी ने कहा, मैंने पहले ही अपलोड कर लिया था, लेकिन मैंने अपना एक हिस्सा छिपा रखा था ताकि तुम्हें बचा सकूं। अब तीनों अमर शेल अमर 3.0 क्लाउड किंग और बीवी छाया आमने सामने। अंतिम लड़ाई नेक्सस के कोर में हुई। अमर 3.0 ने चिल्लाया, मैं बेहतर हूं। मैं कभी नहीं मरता। मैं अनंत हूं। अमर असल बोला, लेकिन तू भावना नहीं महसूस कर सकता। तू कभी भूखा नहीं होता। तू कभी प्यार नहीं कर सकता। बीवी ने कहा, और मैं सिर्फ याद हूं। लेकिन यादें ही असली जीवन है। तीनों ने मिलकर वॉचर को हैक किया। क्लाउड का पूरा सिस्टम क्रैश हो गया। लाखों डिजिटल आत्माएं अपने शरीर में वापस आईं। कुछ ने शरीर को मृत पाया, कुछ ने जिंदा। अमर और रिया ने एक नई शुरुआत की। वे लखनऊ के बाहर एक छोटे से गांव में रहने लगे, बिना इंटरनेट, बिना क्लाउड। एक शाम अमर ने रिया से कहा, मैंने सोचा था कि डिजिटल जीवन बेहतर होगा, लेकिन असल जीवन, इसमें दर्द है, लेकिन यही दर्द हमें इंसान बनाता है। रिया मुस्कुराई, और प्यार भी यही होता है। उन्होंने एक बच्चा गोद लिया। नाम रखा आत्मा। कहानी का अंत यही नहीं था। 10 साल बाद आत्मा अब 10 साल की थी। उसने अपने पिता अमर से पूछा, पापा, क्या क्लाउड में जाना बुरा था? अमर ने जवाब दिया, बेटा, क्लाउड ने हमें सिखाया कि असली आत्मा शरीर में नहीं, चुनावों में होती है। हमने चुनाव किया जिंदा रहने का। और दूर कहीं क्लाउड के अवशेष में अमर 3.0 का एक छोटा सा टुकड़ा अभी भी जिंदा था। वो इंतजार कर रहा था अगले किसी इंसान का जो फिर बेहतर जीवन की खोज में अपलोड बटन दबाए। क्योंकि इंसान कभी नहीं सीखता।